नमस्कार, मैं डिम्पल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। कदमा स्थित अंबेडकर मैदान में जय भीम फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जहां राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुहर्रम के तीजा के अवसर पर कदमा में राहगीरों के बीच चलाई गई लंगर सेवा। IAM कार्यालय में हुआ मेडिकल एसोसिएशन का चुनाव। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। कदमा स्थित अंबेडकर मैदान में जय भीम फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जहां राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आपको बता दें, जमशेदपुर के कदमा स्थित अंबेडकर मैदान में जय भीम फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जहां राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। यहां मंत्री बन्ना गुप्ता ने पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद उन्होंने फुटबॉल को किक कर खेल की शुरुआत की। वहीं इस दौरान आयोजकों ने मंत्री बन्ना गुप्ता का स्वागत किया। साथ ही मंत्री ने यहां मौजूद प्रबुद्ध जनों को अंग वस्त्र पहनाकर उनका मान बढ़ाया। बता दें कि इस एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट में जिले के विभिन्न इलाकों से 20 टीम शामिल हुई, जहां सभी को मंत्री बन्ना गुप्ता ने जर्सी भी प्रदान किया। अच्छे कोच के लिए, और हम सब जानते हैं कि इस देश में संविधान के निर्माता, सामाजिक न्याय के प्रणेता और जिन्होंने हमको जीवन जीने और जीवन में रहने के लिए एक लायक पद्धति दी है, जिन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, और आज वो जिन बातों को उन्होंने उस समय उल्लेखित किया था, उसकी आज भी सारगर्भिता आज भी मौजूद है। और आज हम हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और अन्याय का प्रतिकार करने के लिए। और बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं प्रेरणा थे, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश की संप्रभुता और इस देश की संविधान की रक्षा के महानायक योद्धा थे। और उन्हीं के द्वारा जो है आज हम अपने हक और अधिकार की बात करते हैं। इसलिए ऐसे महानायक, ऐसे महायोद्धा को हम उनके श्री चरणों में सत सत प्रणाम करने आए हैं और उनको ये बताने आए हैं कि बाबा साहब आपके वंशज, आपकी जो है, जो आपकी सिद्धांत विचार और आपका जो जीने का जो पद्धति था, उसको आज साथ करके आगे बढ़ रहे हैं। और हर दिशा में, हर क्षेत्र में हम जो है कहीं ना कहीं हम अपने सामाजिक न्याय के प्रणेता के मार्ग को और ज्यादा जो मार्ग उन्होंने दिया, उस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुहर्रम के तीजा के अवसर पर कदमा में राहगीरों के बीच चलाई गई लंगर सेवा। आपको बता दें, आज मुहर्रम के तीसरे दिन तीजा के अवसर पर कदमा M2 क्लब के पास लंगर का आयोजन किया गया। ऐसी मान्यता है कि इस दिन राहगीरों को खाना खिलाना पुण्य का कार्य है। इसी से प्रभावित होकर आज ये लंगर की व्यवस्था कराई गई और राहगीरों के बीच खाना का वितरण किया गया। ये आज हम लोगों का तीजा है, जो मुहर्रम के तीसरे रोज में हम लोग मनाते हैं। आज के दिन मतलब हम लोग खिचड़ा बनाते हैं और लंगर करते हैं, जिसमें मतलब सभी समुदाय के लोग मतलब हिस्सा लेते हैं। और यहाँ तक कि हमारे पड़ोस में परिवहन मंत्री जो हैं उनका भी काफ़ी सहयोग रहता है इसमें। और यहाँ सभी गरीब लोगों को खाना बांटा जाता है। ये नहीं कि हम यहाँ करा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में आज के दिन सभी जगह मतलब इसी तरीके का मतलब यानी कि लंगर आम होता है। और क्या क्या होता है इसमें? यहाँ सुबह में कलाम पाक पढ़ा जाता है, कुरान खानी होता है, उनके नाम से बख्शवाया जाता है, सिरनी का तकसीम किया जाता है सब लोगों को, जो फातिया होता है, फिर सिरनी तकसीम करते हैं। ये जगह का नाम क्या है? जगह M2 PSB कदमा। यहाँ हमारे मुहर्रम कमेटी के जितने लोग हैं सभी के सहयोग से और आम आदमी के लोगों से भी मदद मिलता है। और जो उसका कार्यक्रम हम लोग कई सालों से करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह ज़िंदगी रहा करते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अब्दुल शफीक है। कमेटी का नाम? कमेटी M2 मुहर्रम अखाड़ा। IAM कार्यालय में हुआ मेडिकल एसोसिएशन का चुनाव संपन्न। आपको बता दें, मेडिकल एसोसिएशन का चुनाव का आयोजन किया गया आज, जिनमें अलग अलग पदों के बीच में चुनाव लड़ा जा रहा है, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी, हनी सेक्रेटरी, ट्रेजरी
ऑडिटर, एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टरों का कहना है कि यह चुनाव हर साल किया जाता है ताकि नए लोगों को भी मौका मिले बदलाव लाने का और पुराने लोगों को भी मौका मिले डिसीजन लेने का और सही चीज करने का। अध्यक्षों ने इनके समय का मूल्य दिया। जी सर, बताइए किस चीज़ का इलेक्शन हो रहा है? ये IMA का वार्षिक चुनाव है जो पिछले साल 2020 में होना था। कोरोना की वजह से इसे देर से कराया गया। इस साल भी कराना चाह रहे थे हम लोग शुरू में, उस समय फिर कोरोना का सेकेंड वेव आ गया और अभी हम लोग वही चुनाव करवा रहे हैं। किन किन पदार्थियों के बीच में हो रहा है ये चुनाव? ये विभिन्न पदों के लिए होता है। IMA के जो विभिन्न पद हैं जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। रक्षाबंधन के मौके पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने राज्य की सभी बहनों को दी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के मौके पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने राज्य की सभी बहनों को शुभकामनाएं दी। साथ ही हाल ही के दिनों में महिलाओं को लेकर लोगों के मन में जो विकृतियां आई हैं उसे दूर करते हुए महिलाओं की रक्षा का संकल्प लेने की अपील की। श्री दास ने बताया कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का स्थान सबसे ऊंचा है और नारी शक्ति की पूजा की जाती है, लेकिन जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं उससे समाज को गलत दिशा में जाना प्रतीत हो रहा है। ऐसे में भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के मौके पर समाज में फैली उन विकृतियों को त्याग करते हुए नारी शक्ति का सम्मान और उनका आदर करने का प्रण लेना चाहिए। इस दौरान जमशेदपुर की कई महिलाओं ने पूर्व मुख्यमंत्री को राखी बांध अपनी रक्षा का वचन लिया। उत्सव के अवसर पर समस्त झारखंड के बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन का निर्मल स्नेह रखने का एक अखंड और प्रेरक बल प्रदान करने वाला रक्षण बंधन का उत्सव प्राचीन काल से मनाते आए हैं। इस रक्षाबंधन के अवसर पर जो हाल के वर्षों में जो विकृति आई है, तो आज हम संकल्प लें कि जो बच्चियों का जिस प्रकार दिन प्रतिदिन बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है, नारी शक्ति को भारतीय संस्कृति में पूजा जाता है। तो आज के इस अवसर पर हम सब संकल्प लें, नारी शक्ति का सम्मान करें और ये जो रक्षाबंधन का उत्सव एक अटूट भाई बहन का एक बंधन है। अब बात करते हैं सरायकेला की, जहां सरायकेला में अनिल गोप का मना शहादत दिवस। आपको बता दें, सरायकेला खरसुआ जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के तिरुल्डी व चौड़ा में शहीद अनिल गोप का 8वां शहादत दिवस मनाया गया। फुटबॉल प्रेमी, समाजसेवी व राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने तिरुल्डी स्थित शहीद अनिल गोप की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं शहीद अनिल गोप को चौड़ा स्थित घर में भी उनके चित्र में माल्यार्पण कर याद किया गया। वहीं क्षेत्र के प्रबुद्ध जन उनके परिजनों से मिल हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया। आज हमारे बड़े भाई स्वर्गीय अनिल गोप का 8वें पुण्यतिथि है और हमारे भारतीय जनता पार्टी का ईचागढ़ प्रखंड का पूर्व अध्यक्ष थे और कुछ सामाजिक तत्व लोगों ने इनका हत्या कर दी और विभिन्न समाज के लोगों को एक मार्गदर्शन देते हुए सभी के सही रास्ता में चलने का मार्गदर्शन दिए थे। और आज उनका तिरुल्डी शहीद वेदी में माल्यार्पण किए और उन जहां शहीद हुए थे वहीं पे आके हम लोग माल्यार्पण किया और उनका परिजनों से मिले। और बहुत अच्छा एक खिलाड़ी भी थे, समाज सेवी थे और इसीलिए उनको हम लोग न कभी भूलेंगे न कभी भूल पाएंगे। उनके मार्गदर्शन में हम लोग चलेंगे, उन लोग का परिजन के साथ हम लोग है और रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है भरत चंद्र महतो, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष कुकुड़ू। बिष्टुपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्था में मनाया गया रक्षाबंधन। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षाबंधन बांध उनकी लंबी उम्र की कामना की।
आपको बता दें, आज बिष्टुपुर स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था में कार्यालय में रक्षाबंधन के अवसर पर संस्थान की महिला बहनों ने अपने भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधकर उनके लिए लंबी उम्र की कामना की। संस्थान की अध्यक्ष श्रीमती अंजू बहन ने बताया कि रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्तों का एक पवित्र त्यौहार है, परंतु आज के युग में इंसानों के अंदर बुराइयों का अंबार लग चुका है। इंसान अपने पथ में विमुख हो गया है, जिसका नतीजा है कि समाज में इतना अपराध फैल चुका है और इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। ओम शांति। रक्षाबंधन का त्यौहार अपने आप में अपने आप की रक्षा की जिम्मेवारी स्वयं को देने का प्रतीक है, क्योंकि आज दूसरों के भरोसे हम अपने आप की रक्षा के लिए नहीं रह सकते। वर्तमान समय एक ऐसा नाजुक दौर है सारे संसार में कि मनुष्य असमंजसता की स्थिति में है। भविष्य कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा होगा, परिवार की खुशहाली का आधार क्या होगा, ये सब कुछ उनके दिमाग में अनेक प्रकार के क्वेश्चन हैं। परंतु वास्तव में देखा जाए, हमने पिछले साल ही देखा, कोरोना की बीमारी ने सारे विश्व को झकझोर दिया। गहराई से सोचे उसका मेन कारण क्या था। कोरोना का बीज बहुत समय से ही लोगों के शरीर में पड़ चुका था। उसका मेन रीज़न है लोगों की गलत लाइफ स्टाइल, गलत खान पान और गलत सोच। परिस्थितियाँ कुछ भी हो, परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन हमारी अंदर की स्थिति अपने आप पर नियंत्रण और अनुशासन करने की हो तो परिस्थिति हम पर हावी नहीं होगी। कहने का भाव है कि अभी आध्यात्मिक सशक्तिकरण का समय है, आत्मरक्षा की जिम्मेवारी खुद को लेने का समय है। हम ईश्वरीय नियमों को देखें, हम ऋषि मुनियों की उन दिनचर्या को देखें, सवेरे से लेकर रात तक उनका खान पान, उनका सोच, उनका रहन सहन और दूसरों से संबंध, यहाँ तक कि अपमान करने वालों के प्रति भी उनकी रहम की भावना, शुभकामना व्यक्ति को बदल देती थी। इतनी पावरफुल उनकी मनोवृत्ति होती थी। राजयोग मेडिटेशन से आत्मरक्षा की वो शक्ति आती है। अतः मनुष्य का दुश्मन अपने अंदर की छिपी हुई नकारात्मक वृत्तियाँ हैं। उस पर विजय प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति को जागरूक रहना होगा, क्योंकि अपने अच्छे कर्म ही मनुष्य को समय पर काम देंगे। इसका जीता जागता उदाहरण हम सभी ने पिछले साल देखा। न किसी को धन काम देते, न किसी को व्यक्ति काम दिया, न मित्र संबंधी काम दिए, अपने श्रेष्ठ कर्म ही काम दिए। तो श्रेष्ठ कर्म हो विपरीत परिस्थिति में भी उसके लिए राजयोग जो ब्रह्मा कुमारी के प्रत्येक सेवा केंद्रों पर सिखलाया जाता बहुत ही हेल्पफुल होगा, ऐसा हम सभी का अनुभव है। सभी भाई बहनों को बधाई देते हुए आग्रह करेंगे कि सेवा केंद्रों पर आकर राजयोगा मेडिटेशन से लाभ है। प्रतिवर्ष जैसा मनाते हैं रक्षाबंधन, इस बार ऐसा मनाएं आप लोगों ने? इस बार थोड़ी संख्या में भाई बहन आ पाए, ज़्यादा बड़े रूप से नहीं मना पाए। कोरोना के समय में जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो तो करना होता है। ठीक, अपना परिचय दीजिए। मैं ब्रह्मा कुमारी अंजू बहन, स्थानीय सेवा केंद्रों की मुख्य प्रभारी। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था नमन के द्वारा समाज हित के मद्देनजर एक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। आपको बता दें, जरूरतमंदों को सेवा देने के लिए यह शुरुआत नमन संस्था ने की। संस्था के संरक्षक अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि कोरोना काल में हमने कई अपने को खोया है और इसी बुरे वक्त में हम सबको स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जागरूक भी कर दिया है। इसी को ध्यान रखते हुए संस्था के द्वारा समाज हित के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। के द्वारा आज एक बहुत ही छोटा सा प्रयास अपने प्यारे शहरवासियों के लिए, ईश्वर ना करे कभी किसी को एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़े, लेकिन जब कभी भी इस साधन की आवश्यकता पड़ती है तो कई बार कठिनाइयाँ होती है। हमने नमन परिवार की तरफ से छोटा सा एक गाड़ी से ये प्रारंभ किया है सेवा। मैं विश्वास करता हूँ, ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ, यह सेवा निरंतर जारी रख सकूँ। इतनी शक्ति नमन परिवार को आप दीजिए। कोरोना कालखंड में हमने बहुत सी चीज़, कोविड पेशेंट के साथ उनके परिवार के सदस्य भी अस्पताल तक जाने से कतरा रहे थे। बहुत भयावह स्थिति। ईश्वर ना करे कोरोना का जो कालखंड बीता है दोबारा इस प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम जो है समाज के सामने ऐसी परिस्थिति लेकर के आए। बहुत हमें आज प्रसन्नता है कि ये पुनीत और पावन कार्य, आज इस पुनीत और पावन अवसर पर जबकि रक्षाबंधन है तो इसे एक रक्षा वाहन के रूप में, एम्बुलेंस के रूप में ईश्वर ने
हमें शक्ति दी है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कार्य जो भी नमन परिवार करता है, सेवा का कार्य, चाहे हमारी हर हर महादेव सेवा संघ है, उसके माध्यम से जो भी सेवा का कार्य हम करते हैं, ये केवल और केवल शहरवासियों के, दोस्तों के, मित्रों के और शुभचिंतकों के सहयोग से ही होता है। चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे विभिन्न प्रकार के जो है सेवा के कार्य अपने मित्रों के सहयोग से हम कर पाते हैं। आगे भी शहरवासियों का, दोस्तों का, शुभचिंतकों का स्नेह और आशीर्वाद हमारी संस्था को प्राप्त होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ हमारे शहरवासियों को कि कभी भी एम्बुलेंस की आवश्यकता हो तो एक टीम का निर्माण आज ही हो रहा है, जो टीम का हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से उनके नाम नंबर भी हम संपर्क में देंगे। जिसको भी सेवा की आवश्यकता हो उनके साथ संपर्क करेंगे और यथासंभव हम प्रयास करेंगे उस तक हम ये सुलभ तरीके से ये सेवा प्रदान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जमशेदपुर ट्रक टेलर एसोसिएशन के द्वारा चलाए जा रहे अनिश्चितकाल चक्का जाम को 2 दिनों के लिए स्थगित किया गया। आपको बता दें, कंपनी प्रबंधन एवं वेंडरों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता मंगलवार को किया जाएगा। इस फैसले के बाद अगले 2 दिनों तक के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन को जारी रखने की बात कही। वैसे इन 2 दिनों में चक्का जाम को हटा दिया जा रहा है। रविवार को त्रिपक्षीय वार्ता में तमाम वेंडर मौजूद नहीं थे, जिस कारण वार्ता को 2 दिनों के लिए टाल दिया गया है। वैसे एसोसिएशन के सदस्यों की माने तो मंगलवार को वार्ता के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। जो हड़ताल चल रहा था, प्रशासन ने वो बोल के जो सुबह का मीटिंग रखवाया था, आज मीटिंग थी, लेकिन इसमें 2 ही ऑनर आए थे, एक यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट के दलजिंदर पाजी और एक तो दशमेश ट्रांसपोर्ट। बाकी टोटल ट्रांसपोर्ट ने अपने मैनेजर भेजे थे। जो बाहर के स्टेट के आदमियों ने जो बुकिंग ली हुई है वो मालिक नहीं आए थे। तो फिर मीटिंग में यही डिसाइड हुआ, हम लोग ये लोग से बात नहीं करेंगे, ये लोग के मालिक आएंगे तभी इनसे बातचीत होगी। जो कोई गुजरात में रहता है, कोई बॉम्बे में रहता है, जिनको आने के लिए उन्होंने 1 दिन का समय मांगा है, इसलिए इस मीटिंग को स्थगित करके मंगलवार शाम 4 बजे का समय रखा है। तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी, लेकिन हम लोग किसी गाड़ी को नहीं रोकेंगे जब तक, उन्होंने कहा है कि जब एक बार बैठक होगी उसमें हाँ ना होगी, उसी के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। अभी उन्होंने टाटा स्टील ने यही, प्रबंधन ने यही रिक्वेस्ट की है कि आप लोग हड़ताल जारी रखिए, लेकिन गाड़ी मत रोकिए। आप लोग मंगलवार को अगर नहीं लो तो फिर आप लोग जैसा चाहे कर सकते हैं। अभी गाड़ियों का आवागमन जमशेदपुर के प्रख्यात समाजसेवी चंदन यादव के द्वारा राखी सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने समाजसेवी चंदन यादव की कलाई पर राखी बांधी और बड़े भाई के आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बहनें ही मेरी ताकत है। वह कहते हैं कि समाज की सेवा करना ही वास्तविक राजनीति है। इन्हीं बहनों की रक्षा के लिए, इनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई को वह लगातार जारी रखेंगे। सबसे पहले रक्षाबंधन के इस शुभ दिन पर सभी जमशेदपुर वासियों को, सभी झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और आज के दिन क्या कहना है, चंदन यादव तो बार बार कहता है कि नेता नहीं है, बहनों का भाई और माओं का बेटा है। हम तो अपनी बहन लोग आज ये तो खुश नसीब है, ये इससे बड़ा खुश नसीब चंदन यादव और नहीं हो सकता जो कलाई भर जाती है। और बहन लोग इस बार ही नहीं, कई वर्षों से, अभी 2-3 वर्षों से आ रही है, ये प्यार है। और चंदन यादव बार बार ये कहता है कि वादा है कि हर बहन की आबरू को भी हम बचाएंगे। जो मेरी बहन को आंख उठाएगा गंदी नज़र से, उसको थाना पुलिस तो बाद में चंदन यादव से पहले गुजरना होगा। ये वादा हम करते हैं। वादा के साथ साथ हर मेरी बहन के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोड, नाली, ये लोग का भी घर सर्किट हाउस जैसा हो, ये हम चाहते हैं। और आने वाला 2024 ये गवाह होगा। और चंदन यादव नहीं जीतने जा रहा है, जीतेगी ये बहन। ये पीछे पंक्ति के लोग चाहे किसी भी जाति धर्म से आते हैं, हम जाति की राजनीति भी नहीं करते, धर्म की भी नहीं करते, राजनीति करता है ऐसे लोगों की मूलभूत सुविधाओं की से जो वंचित लोग हैं, इसकी राजनीति चंदन यादव करता है। चंदन यादव राजनीति करता है स्वास्थ्य का, शिक्षा का, बिजली का, पानी का, रोड का, नाली का। क्या मेरी बहन लोग को हक नहीं मिलना चाहिए? ये तो आज का पवित्र दिन है। और बहन लोग मतलब कि आती है और हर वर्ष हमें भी रोल आती है और अपने भी रोल जाती है, तो इससे बड़ा प्यार चंदन यादव को नहीं मिल सकता है। यही प्यार है, यही आशीर्वाद है जो हम आज मजबूती से काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। और सभी प्रेस बंधु को भी ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई।
चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कदमा स्थित अंबेडकर मैदान में जय भीम फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जहां राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुहर्रम के तीजा के अवसर पर कदमा में राहगीरों के बीच चलाई गई लंगर सेवा। IAM कार्यालय में हुआ मेडिकल एसोसिएशन का चुनाव। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।